इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की राजधानी में आतंकी हमला हुआ। तल अवीव हाईवे पर पुलिस और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोलीबारी में ढेर हो गया है कार सवार आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। कल यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही की रात थी, बारूदी विनाश की रात थी। जानते हैं क्यों? दरअसल बीती रात रूस की सेना ने ताबड़तोड़ आसमानी हमले करते हुए आधे से ज्यादा कीव पर कब्जा कर लिया। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन यानी नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव के इलाके को सीज भी कर दिया। और अब दावा किया जा रहा है कि आज रात पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है क्योंकि पुतिन ने कीव को दहलाने के लिए 3300 किलो वजनी विनाशक को वॉर जोन में झोंक दिया है, जो सिर्फ तबाही मचाता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रात 12 बजे के बाद ईस्टर्न फ्रंट से रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। और जानते हैं रूस के इन आसमानी जंगबाजों का टारगेट क्या था? यूक्रेन की राजधानी कीव का पूर्वी इलाका। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस के फाइटर बॉम्बर्स ने पूर्वी कीव के कोने कोने में तबाही मचाई, बेहिसाब बारूद बरसाया। एक तरफ आसमान से पुतिन के आसमानी लड़ाके कहर बरपा रहे थे, तो दूसरी तरफ टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ रूसी सेना के हजारों जवानों ने पूर्वी कीव पर धावा बोल दिया। और महज चंद घंटों के भीतर रूस की सेना ने पूर्वी कीव के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन तक के एरिया को सीज कर दिया। पूर्वी कीव पर हमले के लिए रूस ने डबल फ्रंट से प्रहार किया। रूस के Su-34 फाइटर ने कीव पर फैब 3000 बम दागे। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था। और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की। और अब यह दावा किया जा रहा है कि नीप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर पुतिन ब्रिगेड ने रूसी ध्वज लहरा दिया है। करीब 29 महीने पहले पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए जंग का आगाज किया था। हालांकि इस दौरान रूसी सेना ने कई दफा कीव पर हमले भी किए, मगर अब रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली है और वो है आधे से ज्यादा कीव पर कंट्रोल।
दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने ईस्टर्न फ्रंट से पहले तो यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते हुए पूर्वी कीव के इलाकों में धावा बोल दिया। दरअसल कीव को नीप्रो नदी 2 हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव का हिस्सा मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड के कब्जे में आ चुका है। फिलहाल रूसी ब्रिगेड टैंक, आर्टिलरी, तोपों के साथ नीप्रो लाइन पर डटी हुई है। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन तक के इलाके को सीज कर चुकी है। वहीं आधे से ज्यादा कीव पर कब्जा हो जाने के बाद यूक्रेन सेना में खलबली मच गई है। लिहाजा पश्चिमी कीव को बचाने के लिए यूक्रेनी डिफेंस ने बेलारूस बॉर्डर पर तैनात जवानों को कीव भेजने का ऑर्डर दे दिया है। एक तरफ यूक्रेनी सेना बेलारूस बॉर्डर से पीछे हटी, तो वहीं यूक्रेन के मूवमेंट का फायदा उठाते हुए रूसी डिफेंस ने बेलारूस में तैनात जवानों को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस और नीप्रो लाइन से राजधानी कीव के बाकी बचे हिस्से पर जल्द ही रूसी ब्रिगेड बड़े हमले कर सकती है। जैसे ही पूर्वी कीव को रूसी ब्रिगेड ने सीज किया, यूक्रेनी खेमे में खलबली मच गई। बाकी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन को बेलारूस बॉर्डर पर तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ा, ताकि नीप्रो लाइन तक पहुंच चुकी रूसी ब्रिगेड को रोका जा सके। मगर सच तो यह है कि कीव को जीतना ही पुतिन का आखिरी लक्ष्य है। लिहाजा ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने पुख्ता प्लानिंग के साथ कीव पर हमला बोल दिया। यकीन मानिए, Su-34 फाइटर बॉम्बर के जरिए फैब 3000 के ताबड़तोड़ प्रहार से पूर्वी कीव का कोना कोना थर्रा उठा। चंद घंटों के भीतर ही फैब 3000 ग्लाइड बम के सीरियल अटैक से कीव का सुरक्षा चक्रव्यूह तहस नहस हो गया। अब सवाल यह है कि रूसी डिफेंस का फैब 3000 कीव के लिए काल कैसे बना? आखिर क्यों पुतिन ने इस विनाशक का इस्तेमाल करते हुए कीव के डिफेंस कवच को भेदा? दरअसल फैब 3000 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। इस विनाशक का कुल वजन 3300 किलो होता है। यह ग्लाइड बम 1400 किलो विस्फोटकों से लैस होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसके एक प्रहार से 42 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। फैब 3000 ग्लाइड बम, जिसे फ्लाइंग बम के नाम से भी जाना जाता है, उसे सोवियत दौर में बनाया गया था। और जानते हैं फैब 3000 जैसे विनाशक को बनाने का मकसद क्या था? दुश्मन के मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड शेल्टर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को तबाह करना। क्योंकि फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो टारगेट को पूरी तरह से जमींदोज कर देता है। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने कीव पर कब्जे के लिए Su-34 फाइटर बॉम्बर और फैब 3000 को इंटीग्रेट किया है, जिसका मतलब अब कीव पर फैब 3000 से ही बमबारी होगी। रूसी डिफेंस ने फैब 3000 की खेप बढ़ाने का भी ऑर्डर दिया है। यानी भारी तादाद में फैब 3000 ग्लाइड बम तैयार किए जाएंगे और इन विनाशकों के प्रचंड प्रहार से कीव के कोने कोने को राख किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि पुतिन के प्रकोप से कीव को बचाने के लिए, उसके रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए ज़ेलेंस्की और बाइडेन क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।